डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुत सारी छात्राएं सोच रही हैं कि कंप्यूटर फॉर्मेट में जो है मंथ इधर चला जाता है और डेट बीच में आ जाता है, तो ये मत सोचिए। यहाँ पे फॉर्मेटिंग है पहले डेट का, यानी डीडी आपका जिस जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस डेट को आपका जन्म हुआ वो है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 राशि के लिए जो आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया अब शुरू होने वाला है। हालांकि जैसा कि अखबार में पहले रिपोर्ट दिया गया कि 15 तारीख से या 15 तारीख के बाद से जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास के लिए चलाया जा रहा है उसका आवेदन प्रक्रिया 15 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक के कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, क्योंकि 15 तारीख तक जो है छात्राओं का नाम ऐड करने के लिए जो डेट दिया गया था यूनिवर्सिटीज़ को, अब जो है पोर्टल धीरे चलने लगा है छात्राओं का नाम ऐड करने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम तक जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की छात्राओं का नाम जो है अपडेट हुआ। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि कल तो रविवार था तो नाम अपडेट कैसे हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है अपलोडिंग मोड पे जो है छात्राओं का डेटा लगा देती है। उसके बाद वो अपलोड होने के बाद वेरिफिकेशन पे जाता है, यानी कि आपका जो भी डिटेल्स है वो वेरीफाई होता है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से। आफ्टरवर्ड आपका नाम जो है पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। इसी दौरान कई छात्राओं का जो है डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ होने की समस्याएं जो है उत्पन्न हुई हैं। बहुत सारी छात्राओं का ये कंप्लेन आ रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नाम तो चढ़ाया गया लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ा दिया गया है। बहुत सारी छात्राओं का ये भी कहना है कि हमारे तो नाम में ही मिस्टेक कर दिया गया है एक स्पेलिंग का, जिसके वजह से हम आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको पहले मैं बता दूं कि नाम अगर आपका पोर्टल के ऊपर आ चुका है तो करेक्शन कभी भी संभव है बिफोर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये कि अगर आपका नाम चढ़ाया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई भी अगर उसमें त्रुटि पाई जा रही है तो उसको आप करेक्ट बाद में भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन से, लेकिन आपको पहले उसका करेक्शन करवाना रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन से पहले करेक्शन नहीं होता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देती हैं, फिर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन में डिपार्टमेंट के पास जाता है और उस संदर्भ में आपका फॉर्म आने वाले टाइम में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हो सकता है कि आपको दोबारा से फाइनलाइज या दोबारा से सुधार करने के लिए बोला जाए, और इसमें आपको फिर 8 से 9 महीने की प्रक्रिया लग सकती है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले तो अपने डेटा को जांच लिया। आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मार्कशीट नंबर, आपका डेट ऑफ रिज़ल्ट, आपका सेशन, आपका जो बाकी जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो सब सही चढ़ा है कि नहीं ये देख ले। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप 2021 से 24 सेशन की छात्रा हैं और अगर आपने स्नातक अपना 2025 में उत्तीर्ण किया है, यानी कि 22 से 25 सेशन के साथ उत्तीर्ण किया है, तो आपका सेशन 22 से 25 वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है वो 25 वालों सेशन के साथ किया है। इसके वजह से वहाँ पे 25 रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो, क्लिक टुडे आपके साथ है। आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं और जो हमारे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकती हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन पेमेंट कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसको लेकर के कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ऑफिशियल नोटिस होगी तो मैं खुद ही वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल देखिए, आपको अपना नाम कैसे देखना है। जो भी छात्राएं प्रतीक्षा कर रही थी कि नाम कब तक अपलोड हो जाएगा, तो लगभग छात्राओं का नाम अपलोड हो चुका है। अगर आपका नाम अभी भी अपलोड नहीं हुआ है तो आप एक बार हमसे संपर्क कर सकती हैं। बाकी जो भी सर्विसेज रहेंगी वो आपको हमारे टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। मे बी सर्विसेज जो है चार्जेबल हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आप अपना नाम देखने के ऊपर फोकस लगाइए। अगर आपके पास आज वक्त है तो यूनिवर्सिटी जाइए। अगर आपका नाम ऐड नहीं हुआ है तो नाम ऐड करवाइए। करेक्शन बाद में भी संभव है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। करेक्शन के लिए अभी यूनिवर्सिटी मत दौड़िए, अभी आप अपना नाम ऐड कराइए जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो आप नाम वहाँ पे जाके ऐड कराएं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी वैसे शख्स से बचिए जो 2,000-3,000 रुपये लेकर के पेमेंट दिलाने तक की जो है आपको झांसा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपसे कोई पेमेंट ले लिया तो आपको वो तुरंत का तुरंत पेमेंट करा देगा। आपसे पैसा कैश में लेगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा आपको भी नहीं पता है। आप लोग आनन फानन में दे देती हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी में बैठ रहा है। तो ऐसे में आप किसी को भी पैसा ना दें, नहीं तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल के साथ जो भी कार्य होती है वो जेन्युइन होती है। जिनको पता है वो समझ रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। आप पहले तो यूनिवर्सिटी जाइए और डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए जिससे कि आपका नाम जुड़ सके। आप अपने मोबाइल के ऊपर गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद पहले वेबसाइट क्लिक टुडे सर्च कीजिए। उसके बाद हमारा जो वेबसाइट है इस प्रकार से आएगा। फिर आप स्क्रॉल कीजिए, लेटेस्ट में आपको कन्या उत्थान योजना बिहार 2026 दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए जाएंगे। डॉक्यूमेंट आप
रेडी करके रख ली होंगी, आशा हम ये करते हैं। जैसे कि आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट रेडी हो चुका होगा, आपका बैंक डीबीटी जो है लिंक हो रखा होगा, आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो आपके पास आ चुका होगा, मैं यही आशा करता हूँ, और आपके आधार कार्ड वगैरह अपडेटेड होंगे। अभी आवासीय प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारी छात्राएं कंफ्यूज हैं कि आप कभी बोलते हैं 22 के बाद का चाहिए, कभी बोलते हैं 21 के बाद का चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका अगर आवासीय प्रमाण पत्र 2021 में बना है और अप्रैल में बना है, मार्च के बाद मतलब बना है, तो वो वैलिड है। आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है बिहार आवासीय ऑनलाइन जो ये डाउनलोड करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अपना सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, BRCCO स्लैश करके जो भी होगा आपका ईयर स्लैश जो भी नंबर होगा सर्टिफिकेट वो डालिएगा। आपका जो नाम है वो कैपिटल में लिखिएगा, कैप्चा कोड भरिएगा सही सही देख करके और डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर डाउनलोड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अभी वैलिड है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका आवासीय प्रमाण पत्र 2021 में अप्रैल के महीने में या अप्रैल के महीने के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो आपका एंड होता है वो मार्च 31 को होता है, तो मार्च 31 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। क्योंकि सबसे पहले कहा ही गया था कि 2021 से जितनी भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं उनका ही जो है 50,000 राशि मिलना है, तो आपका ये भी वैलिड जो है उसी समय से होगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये योजना को लेकर के है, आपका डिटेल्स वेरीफाई योजना को लेकर के ही होता है। और आवासीय पर से जो है आपका पिता का नाम का स्पेलिंग मैच किया जाता है। पोर्टल पे अगर पिताजी का नाम राम है तो RAM राम जैसा पोर्टल पे वैसा ही आपके आवासीय पे होना चाहिए। अगर पोर्टल पे RAAM लिखा हुआ है और अगर आपके आवासीय पर RAM लिखा हुआ है तो ये फिर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले समय में। इन बातों का ध्यान रखें और फिर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें। गड़बड़ हो तो यूनिवर्सिटी से सही करवाएं। नेम रिकॉर्ड चेक इन लिस्ट के सामने रेड कलर में लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबसे पहले यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, सर्च कीजिए। अगर आपके रिकॉर्ड से आपका फ़ोन नंबर जुड़ा होगा तो फिर आपका जो है डिटेल्स शो करेगा कि आपका नाम में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में, डेट ऑफ बर्थ में क्या है, फादर्स नेम में क्या है, ये सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला चीज़ होना ज़रूरी है कि आपका नाम पोर्टल के ऊपर अपलोड होना चाहिए, दूसरा आपका मोबाइल नंबर आपके रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो लिखेगा कि योर डेटा इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर यूनिवर्सिटी। अगर आपका नाम चढ़ा होगा और आपका नंबर नहीं जुड़ा होगा तो लिखेगा योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर यूनिवर्सिटी। तो आप इसके ऊपर फोकस कीजिए और अपना नाम जुड़वाने के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी DBT वगैरह का लिंक आपको दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर सकती हैं जिससे कि आने वाले टाइम में आपको एक एक अपडेट मिलता रहे। अभी देखिए मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका OTP आया, आपने एंटर किया OTP, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। आपके कॉलेज का नेम, आपका सेशन, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर, डेट ऑफ रिजल्ट, और मैसेज में आपका प्रॉम्प्ट होकर के आएगा डाटा प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, ऐसा करके जो है लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा ही डिटेल्स आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए और सारे डिटेल्स आपको अपने डॉक्यूमेंट से मिला लेने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है आपका सबसे पहले जो है डेट रहेगा, दूसरा आपका मंथ रहेगा यानी DD, MM और YYY करके रहेगा यानी ईयर। ठीक है, इस फॉर्मेट में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुत सारी छात्राएं सोच रही हैं कि कंप्यूटर फॉर्मेट में जो है मंथ इधर चला जाता है और डेट बीच में आ जाता है, तो ये मत सोचिए। यहाँ पे फॉर्मेटिंग है पहले डेट का यानी DD आपका जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस डेट को आपका जन्म हुआ वो है, फिर MM यानी कि आपका जिस मंथ में जन्म हुआ वो है, और YY यानी कि आपका जो है किस ईयर में बर्थ हुआ है वो है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत सारी छात्राओं का डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ होता है क्योंकि एक्सेल का फॉर्मेट ऐसा है कि जब कभी आप एंटर करिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेट आगे आ जाता है या पीछे चला जाता है, मतलब बीच में चला जाता है, और मंथ जो है आगे चला जाता है, तो ऐसा इश्यूज होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसे चेक अवश्य करें जिससे कि आपको परेशानी आने वाले समय में ना हो। फादर नेम में कोई गलती हो तो करेक्शन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी का रुख करें या फिर आप क्लिक टुडे से संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।